हेलो चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, बहुत इजी एक्सरसाइज है चिल्ड्रन। जो कंसेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो एक बार दोबारा आप उसको रिवाइज़ कर लें, देख लें उसको, क्योंकि उन सारे कंसेप्ट पे बेस एक्सरसाइज 3.2 है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चिल्ड्रन, 3 matrices are given to us. The order of the matrix is 2 cross 2, 2 cross 2 and 2 cross 2. We have to find out A plus B, A minus B, AB. There are some parts which we are going to find out. Okay. चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था कि जब हम मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नाउ तो फर्स्ट पार्ट इज़ A प्लस B। लिख लेते हैं। A है हमारा 2 4 3 2 प्लस B है 1 3 माइनस 2 5। वी हैव टू ऐड दिस, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। कैसे लिखेंगे इसको? बेसिक है इसलिए बहुत आराम से बताऊंगे चिल्ड्रन, फिर बाद में हम इसको थॉरली करेंगे। 2 प्लस 1 2 प्लस 1, यहाँ 4 प्लस 3 3 प्लस 2, ये माइनस 2 है तो 3 प्लस माइनस 2, 2 प्लस 5 2 प्लस 5। ठीक है, अब इसको ऐड करके लिख लेते हैं। 2 प्लस 1 3 7 1 एंड 7। तो ये हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ गई है A प्लस बी की। दिस इज़ आवर आंसर। सेकेंड पार्ट इज़ गिवन टू अस A माइनस बी। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, जैसे हमने प्लस किया वैसे ही हम माइनस करेंगे। तो हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 4 3 2 माइनस 1 3 माइनस 2 5। कैसे लिखेंगे चिल्ड्रन इसको? जैसे हमने ये ऐसे प्लस में लिखा था, अब हम उसको माइनस में लिखेंगे। 2 माइनस 1 4 माइनस 3 3 माइनस माइनस 2 एंड 2 माइनस 5। सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 2 माइनस 1 1 4 माइनस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। 2 माइनस 5 माइनस 3 एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ A माइनस बी। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट 3A माइनस सी। चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था जब इस तरह का कोई नंबर होता है तो हम पहले मैट्रिक्स में उस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहले हम 3A निकालेंगे। ओके, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3। अब A जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं 2 4 3 2 माइनस सी है -2 5 3 4। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 3 4 जा 12 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6 -2 5 3 4। अब हम इसको माइनस करेंगे चिल्ड्रन। अब मैं इस तरह से नहीं लिखूंगी क्योंकि मैंने आपको एक बार मेथड बता दिया। अब हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जैसे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपको मालूम है, 6 माइनस माइनस 2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 प्लस 2 8, 12 माइनस 5 7, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 4 2। दिस इज द आंसर ऑफ 3A माइनस सी। मूव ऑन टू द फोर्थ पार्ट AB। AB में चिल्ड्रन हमें मल्टीप्लाई करना है। A और B को A मैट्रिक्स में लिख लेती हूँ 2 4 3 2। B मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 3 माइनस 2 5। क्लियर चिल्ड्रन? मल्टीप्लाई भी हम एक बार स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि उसके बाद फिर हम उसको डायरेक्ट किया करेंगे। देखो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था रो एंड कॉलम। वी विल मल्टीप्लाई रो एंड कॉलम। ठीक है, तो क्या करेंगे 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2 4 इंटू माइनस 2। फिर हम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे रो 1 को 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5। बीच में प्लस का साइन आता है चिल्ड्रन। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, देन सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 इंटू 1 प्लस
2 इंटू 2, 2 इंटू -2, 3 इंटू 3, सेकेंड कॉलम पे मूव करेंगे, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। अब तो हमारी बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। देखो 2 इंटू 1 2 प्लस 4 इंटू 2 -8, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 5 20, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9 प्लस 5 2 जा 10। इसको अब लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 8 - 2 -6, 26 -1 and 19. This is the answer of A into B. I hope this is clear to you. Move on to the last part is BA. पहले B लिखते हैं। B is 1 3 -2 5 मल्टीप्लाई। A लिख लेते हैं 2 4 3 2। क्लियर चिल्ड्रन? इसको भी मैं ऐसे एक बार एलिबरेट करके लिखती हूँ फॉर मोर क्लियरेंस। 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3। क्लियर चिल्ड्रन? रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। देन ये आ जाएगा 1 4 प्लस 3 2। नेक्स्ट में हम करेंगे सेकेंड रो पे मूव करेंगे। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3। सेकेंड कॉलम पे मूव करेंगे -2 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 2। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 2 प्लस 3 3 जा 9। यहाँ लिखते हैं चिल्ड्रन, वहाँ जगह नहीं है। 2 प्लस 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 4 प्लस 3 2 जा 6। यहाँ 2 2 जा 4 -4 प्लस 15, 4 2 जा 8 -8 प्लस 10। ये आ जाएगा 9 + 2 11, 6 + 4 10, -4 + 15 11 एंड -8 + 10 2। क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट पार्ट इज कंप्यूट द फॉलोइंग। फर्स्ट इज ए, ये दो हमें मैट्रिक्स दी है, इसे कंप्यूट करना है। बीच में एडिशन का साइन है तो हमें सिंपल ऐड करना है। कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन, कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वही ऐड होते हैं या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो a + a 2a लिख देंगे हम इसको। b + b 2b, -b + b तो ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। एंड a + a 2a, ये आपका आंसर है। इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखे तो यहाँ पे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं चिल्ड्रन। a b 0 a, ये आंसर भी करेक्ट है। सेकेंड पार्ट इज a² + b² b² + c² a² + c² a² + b² को ऐड करना है। 2ab 2bc -2ac -2ab। ओके देखो, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, ये ऐड कर दिया। सेकेंड है b² + c² को ऐड करना है 2bc से, b² + c² + 2bc। देन a² + c² -2ac, a² + c² -2ac, a² + c² -2ab, a² + b² -2ab। अब इसको अगर हम ध्यान से देखें मैट्रिक्स को, तो चिल्ड्रन हमने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ी थी ना, a + b² a - b²। तो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्या वो आइडेंटिटीज़ बन रही हैं इसमें? देखो हमने पढ़ा था ना, a² + b² + 2ab क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर।
बस इसको उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगी a प्लस बी होल स्क्वायर की, ये हो जाएगी b प्लस सी होल स्क्वायर, ये आ जाएगा a माइनस सी होल स्क्वायर एंड देन a माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। थर्ड पार्ट है चिल्ड्रन, ये हमें दो मैट्रिक्स दी हैं, इन्हें ऐड करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो क्या करेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे। तो ये -1 + 12 आंसर 11 मैं डायरेक्ट कर रही हूँ अब चिल्ड्रन, क्योंकि आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है। -1 + 12 11, 4 + 7 11, -6 + 6 0, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9। फोर्थ पार्ट, दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, अगेन वी हैव टू ऐड। ओके कर लेते हैं। cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। चिल्ड्रन देखो जब हम ऐड करते हैं ना, तो मैं हर बार ये चेक कर रही हूँ कि जो भी हमें मैट्रिक्सेस दी है ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, उनके ऑर्डर्स तो सेम है। देखो जैसे हमने इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन किया था वो 3 × 3 की मैट्रिक्स थी और आंसर भी 3 × 3 में ही आया था। ठीक है, ये है 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो आंसर भी 2 × 2 में ही आएगा। ये हो जाएगा cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, ये हो जाएगा sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x, एंड हियर cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x। अब चिल्ड्रन ट्रिग्नोमेट्री में हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी क्लास 9th में, दैट cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है। बस यहाँ पे देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो ये cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x है, इक्वल टू 1 हो जाएगा। हेयर ऑल्सो sin स्क्वायर x + cos स्क्वायर x 1 एंड cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x 1। तो इसको हम लिख देते हैं 1 1 1 1। देखा चिल्ड्रन कितना ईजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब हमें सारे जो पार्ट्स मिलेंगे उसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे अभी तो हम। ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन में हमें ऑर्डर सेम दिए हों, ठीक है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो मल्टीप्लाई करते हैं तो रो को कॉलम से करते हैं, वही हम करेंगे यहाँ पे। देखो क्या करेंगे चिल्ड्रन, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ए इंटू बी, माइनस ए बी प्लस बी ए। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस बी ए प्लस बी बी, सॉरी ए बी, देन माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ए क्रॉस ए। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा, और ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर चिल्ड्रन। सेकेंड पार्ट देखो चिल्ड्रन इसका, ये जो मैट्रिक्स है वो इसमें 3 रोज़ हैं एंड 1 कॉलम है, तो 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और दूसरी जो मैट्रिक्स है हमारी वो किसकी मैट्रिक्स है, 3 कॉलम है 1 रो है, तो 1 इंटू 3 की, ये चिल्ड्रन मैंने गलत लिख दिया है, 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है और ये 1 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। और मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन में जो मैट्रिक्स आती है, रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आनी चाहिए।
तो ये हमारे एक तरह से क्या होता है चिल्ड्रन, क्रॉस चेकिंग हो जाती है कि हमने जो मैट्रिक्स बनाई है वो करेक्ट है या नहीं है। तो चलो हम करते हैं। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होता है 2, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 4। क्लियर चिल्ड्रन। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, देन सेकेंड कॉलम 2 3 जा 6, देन थर्ड कॉलम 2 4 जा 8। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। क्लियर चिल्ड्रन। अब मैंने आपको बताया था कि देखो मैट्रिक्स जो आएगी वो 3 क्रॉस 3 की आनी चाहिए। ये देखो हमारी जो ये मैट्रिक्स बनी है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है और इसका मतलब हमारा ये आंसर करेक्ट है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। 1 -2 2 3 देखो चिल्ड्रन थर्ड पार्ट में ये जो मैट्रिक्स दी है ये हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी है और ये दी है 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। क्लियर। अब आंसर क्या आना चाहिए हमारा, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट मैट्रिक्स का रो एंड सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम। आंसर बनेगा 2 क्रॉस 3। जो मैट्रिक्स बनेगी हमारी उसमें 2 रोज होंगे एंड 3 कॉलम्स होंगे। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो एलिबोरेट करके करती हूँ इसको ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 1 प्लस -2 इंटू 2। क्लियर चिल्ड्रन। सेकेंड पे मूव करते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 3, -2 इंटू 3। देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 1, -2 इंटू 1। अब हम मूव करते हैं सेकेंड रो। अब सेकेंड रो से हम तीनों कॉलम्स को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, देन सेकेंड कॉलम 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, देन थर्ड कॉलम 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 1। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो इसको हम शायद एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, ये 3 यहाँ पे 3 आएगा चिल्ड्रन। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं। ये आ जाएगा देखो 1 प्लस 2 2 जा 4, तो -4 प्लस 1 -3, 3 2 जा 6, -6 प्लस 2 -4। यहाँ हो जाएगा 3 प्लस -2, तो ये 3 -2 क्या हो जाएगा 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 3 3 जा 9 एंड 4 3 2 2 जा 4, तो 9 प्लस 4 13, 3 2 जा 6 प्लस 3 9। दिस इज आवर फाइनल मैट्रिक्स। आई होप दिस मल्टीप्लीकेशन इज क्लियर टू यू चिल्ड्रन। वी आर मूविंग टू फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट करना है हमें, मल्टीप्लिकेट करना है। देखो कैसे करेंगे, इसको भी मैं एलिबोरेट फॉर्म में करूँगी क्योंकि थोड़ी सी बड़ी मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। आंसर भी हमारा 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए। तो देखो मैंने आपको बताया था चिल्ड्रन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। कर देते हैं। 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 3 12। सेकेंड करेंगे चिल्ड्रन 2 इंटू 3 -6 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 0 जा 0। थर्ड पे मूव करते हैं। थर्ड कॉलम पे 2 इंटू 5 10 प्लस 3 4 जा 12 प्लस 4 5 20। क्लियर चिल्ड्रन। सेकेंड रो पे मूव करते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो
थर्ड कॉलम 3 1 जा 3 प्लस 4 0 0 प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 9 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 5 0 जा 0, देन 3 5 जा 15 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 5 जा 25। क्लियर चिल्ड्रन। थर्ड रो पे मूव करते हैं। 4 1 जा 4 प्लस 5 0 जा 0 प्लस 6 3 जा 18, देन 4 3 जा 12 माइनस 12 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 6 0 जा 0, देन 4 5 जा 20 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30। इसको अब हमें सॉल्व करके लिखना है और वो हमारी फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी। देखो अब तो बहुत इजी हो गया चिल्ड्रन। 12 प्लस 2 14, ये से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। 20 प्लस 10 30 40 42, हेयर 15 प्लस 3 18, माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1, एंड 15 प्लस 16 प्लस 25 5 5 10 16 56, 18 प्लस 4 22, माइनस 12 प्लस 10 माइनस 2, 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70। क्लियर चिल्ड्रन। कितना इजी था, है ना। देखने में लग रहा था कैसे करेंगे हम इसको, लेकिन जब हम एक्चुअल करने बैठे तो ये हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। Move on to question number 4 children. 3 matrices are given to us and first we have to find out a plus b, a minus b, sorry children यहाँ b minus c निकालना है हमें, b minus c, and then हमें ये वेरीफाई करना है। ठीक है, बहुत इजी है, देखते हैं। देखो a plus b निकाल लेते हैं पहले। a plus b क्या करेंगे, मैट्रिक्स लिख लेते हैं 2 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। ऐड करना है इनको। अब आप, आई होप कि आपको एडिंग बहुत अच्छे से आ गई होगी। 1 प्लस 3 4 2 माइनस 1 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 5 प्लस 4 9 0 प्लस 2 2 2 प्लस 5 7 1 प्लस 2 3 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 1 प्लस 3 4। ये आ गई a प्लस बी। ऐसे ही हम b माइनस सी फाइंड आउट करेंगे। देखो b माइनस सी निकालना है अब हमें, तो हम b और c मैट्रिक्स लिख लेते हैं। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3, एंड इसको माइनस करना है c से। 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 0 2 माइनस 2 0। चेक करती हूँ चिल्ड्रन, एक मिनट। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 चिल्ड्रन, यहाँ 2 हो जाएगा, माइनस 2 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 0 माइनस 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 माइनस 3 0। ये आ गई b माइनस सी। अब हमें वेरीफाई करना है, तो जब हम वेरीफाई करेंगे तो पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS ले लेते हैं, है ना। LHS में क्या है, a प्लस बी माइनस सी। अब b माइनस सी तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम दोबारा नहीं निकालेंगे, इसकी वैल्यू सीधे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो a मैट्रिक्स थी हमारी 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। इसमें ऐड करना है b माइनस सी को, माइनस 1 माइनस 2 0 4 माइनस 1 3 1 2 0। देखते हैं क्या वैल्यू आती है। देखो 1 माइनस 1 0 2 माइनस 2 0
-3 + 0 -3, यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन 5 + 4 9, 0 -1 -1, 2 -3, सॉरी प्लस करना है ना हमें, 2 + 3 5, 1 + 1 2, -1 + 2 1 एंड 1 0 1। ये आ गया हमारा a + b - c। RHS लेते हैं, RHS था a + b - c। चिल्ड्रन हम a + b निकाल चुके हैं ऑलरेडी, तो हम इसको दोबारा फाइंड आउट नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर चिल्ड्रन? तो देखो a + b की वैल्यू रखते हैं 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4। इसको माइनस करेंगे c के साथ, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। माइनस करना है चिल्ड्रन, 4 -4 0, 1 -1 0, -1 -2 -3, 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, -1 -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 4 -3 1। अब चिल्ड्रन एक बार देखो ध्यान से चेक करते हैं, क्या ये हमें ये प्रूफ करना था कि दोनों ये इक्वल है ना, LHS RHS इक्वल है। तो ये मैट्रिक्स हम चेक करते हैं, क्या ये मैट्रिक्स सेम आई है। 0 0 -3, देखो 9 -1 5, 2 1 1 2 1 1। ओके, तो वी कैन राइट हियर देन LHS is equal to RHS, hence proved. I hope this question is clear to you children. Question number 5, two matrices are given to us and we have to find the value of 3a minus 5b. तो ये निकालने के लिए चिल्ड्रन पहले हम 3a फाइंड आउट करेंगे, 5b फाइंड आउट करेंगे, देन उसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3a फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा, हम इस पर सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 3 और a 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2 2/3। क्लियर चिल्ड्रन? अब हम 3 को यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन 5, ये नीचे जितने भी 3 पर डिनोमिनेटर है ना चिल्ड्रन, ये सारे उससे कैंसिल हो जाएंगे 3 से। तो यहाँ 1 2 4 7, 3 2 जा 6 एंड यहाँ 2, ये आ गई 3a की वैल्यू। ऐसे ही हम 5b की वैल्यू फाइंड करते हैं, 5b, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, 2/5। जैसे यहाँ 3 कैंसिल हुआ था चिल्ड्रन, यहाँ पे 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लिख लेते हैं, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 1 into 5 5, 1 2 4 7 6 2, ये आ गई वैल्यू 3a और 5b की। अब हमें क्या करना है चिल्ड्रन, 3a minus 5b फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं 3a minus 5b, तो दोनों की वैल्यू रखते हैं, 2 3 5 1 2 4 7 6 2 minus 2 3 5 1 2 4 7 6 2, माइनस करते हैं, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0। देखो चिल्ड्रन अगर हम ध्यान से देखें ना तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है, और जब दोनों चीज़ सेम होती है उसको माइनस करते हैं तो आंसर 0 ही आता है। फिर भी मैं एक प्रोसेस के अंडर ये आपको करके दिखा रही हूँ। 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, 6 - 6 0 एंड 2 - 2 0। तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई चिल्ड्रन। इस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। क्वेश्चन नंबर 6 में चिल्ड्रन हमें ये दिया हुआ है, कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दी है एंड वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस।
तो सिंप्लीफाई में क्या होता है, सॉल्व होता है ना। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। तो देखो बाहर कॉस है तो इसको जैसे हमने पहले मल्टीप्लाई किया था 3a 5b किया था, ऐसे ही कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा, फर्स्ट मैट्रिक्स, प्लस हियर वी विल मल्टीप्लाई साइन थीटा इनसाइड, देन साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा एंड हियर साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इनको ऐड करना है, ठीक है। देखो ऐड करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, हियर cos theta sin theta with minus sign, cos theta sin theta plus sin theta cos theta and here cos square theta plus sin square theta। अगर हम चिल्ड्रन ध्यान से देखें तो देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1। ये कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा ऑर्डर मैटर नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये दोनों सेम ही हैं विद नेगेटिव साइन, तो इसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही ये भी कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ भी आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1। क्लियर चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस वाई, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है, एंड x माइनस वाई मैट्रिक्स हमें गिवन है। चिल्ड्रन अगर हम ध्यान से देखें है ना, ये बेसिकली कुछ है नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। ये क्या है, x प्लस वाई मैट्रिक्स है और ये x माइनस वाई मैट्रिक्स है। तो इसको अगर हम एक तरह से इक्वेशन को अज्यूम करें कि ये एक तरह की इक्वेशन है, तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या करेंगे, पहले अगर ये इक्वेशन 1 है ये 2 है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक काम करते हैं, ऐड 1 और 2 कर दें। अगर जैसे ही हम इनको ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू आ जाएगी, उससे हम मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं x की। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 7025 प्लस 3003। y से y कैंसिल, क्या बचा 2x इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं 7 प्लस 3 10, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 5 प्लस 3 8। क्लियर चिल्ड्रन। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस 2 को हम यहाँ पे ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। इसको हम और ज़्यादा थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2। तो जब 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 10/2 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 0/2 0, 2/2 1 एंड 8/2 4। क्लियर चिल्ड्रन। तो ये वैल्यू आ गई x की। ऐसे ही हम y की फाइंड आउट करेंगे। y की कैसे करेंगे, देखो अभी हमने ऐड किया था, अब अगर इसी इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। तो इस बार हम सेम प्रोसेस से y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेपरेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसको और ज़्यादा एलिब्रेट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई। तो ये आ जाएगा 7025 माइनस 3003। ठीक है चिल्ड्रन, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये ब्रैकेट मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, वरना हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये x से x कैंसिल, क्या बचा 2y इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेते हैं, 7 माइनस 3 4 0 2 माइनस 0 2 एंड 5 माइनस 3 2। क्लियर। अब देखो
y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को हम यहाँ ले आते हैं, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 1/2 4 0 2 2। अब इस 1/2 को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 4/2 मतलब 2, 0/2 0, 2/2 1 and 2/2 1, and this is the value of y. I hope this question is clear to you children. इसका सेकेंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 2x + 3y हमें गिवन है 2 3 4 0 and 3x + 2y हमें गिवन है 2 - 2 - 1 5, एंड हेयर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देखो अब चिल्ड्रन एक बात अगर ध्यान से देखें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसको इक्वेशन लेके अगर हम सॉल्व करें तो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि ये इसमें तो कुछ माइनस ही नहीं है, तो हम सिंपल ऐड और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐड किया तो 3 + 2 5x + 5y हो जाएगा, तो x + y की फॉर्म में आएगा, तो वो तो उससे तो हमारी कोई वैल्यू ही नहीं आएगी x एंड y की। तो हमें इसे ना कुछ इस तरह से जैसे हमने पहले करते थे, जैसे इसको 2x + 3y ये एक मैट्रिक्स हो गई, एंड 3x + 2y ये एक मैट्रिक्स हो गई। तो एलिमिनेशन मेथड से कुछ इस तरह से करते थे चिल्ड्रन कि इस इक्वेशन को किसी एक चीज़ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो इनमें से x या y की कोई भी एक टर्म को सेम कर दो, फिर उनके साइन चेंज करके उसको एलिमिनेट करके हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे चिल्ड्रन। आपको याद आया, एलिमिनेशन मेथड आपने क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उसी मेथड को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी एक टर्म को इक्वल करते हैं, तो क्या करेंगे, देखो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं एंड इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, ओके, एंड इक्वेशन 2 बाय 3। क्लियर। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2x + 3y इक्वल टू, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 4 0, तो ये क्या हो जाएगा 4x + 6y इज़ इक्वल टू, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, 2 3 = 6, 2 4 = 8 एंड 2 0 = 0। ये मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन आ गई है, इसको हम इक्वेशन 3 बोल देते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन 2 को 3 से, तो ये हो जाएगा, यहाँ लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि मिक्सिंग ना हो, ये हो जाएगा 3x + 2y इज़ इक्वल टू 3, 2 - 2 - 1 5, 3 3 = 9x + 6y इज़ इक्वल टू 3 2 = 6, 3 2 = -6, 3 1 = 3 एंड 3 5 = 15। ये आ गई इक्वेशन हमारी मल्टीप्लाई करने के बाद, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 4। अब देखो चिल्ड्रन, अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म और ये टर्म सेम आ गई, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब हम इसको अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x की टर्म बचेगी, उससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखो तो लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9x + 6y - 4x - 6y। क्लियर चिल्ड्रन। ऐसे ही हम इसकी मैट्रिक्स लिख देते हैं, 6 - 6 - 3 15 माइनस ये आई थी 4 6 8 0, ठीक है। अब देखो इससे ये कैंसिल, क्या बचा, 9 - 4 5x इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6 - 4 2 -6 -6 -12 -3 + 8 5, नहीं -3 -8 हो जाएगा ना चिल्ड्रन, ये 11 हो जाएगा, 11 एंड +15 0 15। वापस उसी प्रोसेस से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए 5 को नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन x इज़ इक्वल टू 1/5
2 माइनस 12 11 15। 5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 2/5 माइनस 12/5 11/5 एंड 15/5 3। ये x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे? जब हमें y की वैल्यू निकालनी होती थी चिल्ड्रन तो हम x की वैल्यू पुट करते थे, है ना? तो यहाँ भी हम सेम प्रोसेस ही अप्लाई करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी चिल्ड्रन 2x प्लस 3y इक्वल टू, ये मैट्रिक्स गिवन थी, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2, पहले एक काम करते हैं 2x को राइट हैंड साइड ले आते हैं ना, तो ये 3y इज़ इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 2x। यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं। देखो ये हो जाएगा 3y इज़ इक्वल टू 2 3 4 0 माइनस 2/5 माइनस 12/5 11/5 3। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, तो ये आ जाएगा ये मैट्रिक्स तो एज इट इज़ रहेगी 2 3 4 0 माइनस करेंगे 2 2 जा 4 4/5 24 माइनस 24/5 22/5 एंड 3 2 जा 6। बस चिल्ड्रन अब हमें इसको फाइंड आउट करना है ना? तो देखो 3y की वैल्यू ये आ जाएगी 4 माइनस 2 माइनस 4/5। देखो चिल्ड्रन 2 माइनस 4/5, तो ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 2 जा 10 10 माइनस 4 कितना आएगा? 6/5। यहाँ पे 6/5 लिख लेते हैं। नेक्स्ट है 3 माइनस माइनस प्लस 24/5। 3 माइनस माइनस 24/5, तो ये आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस 24/5, एलसीएम ले लेते हैं 5 15 प्लस 24, तो ये आ जाएगा 39/5। 39/5। नेक्स्ट है 4 माइनस 22/5। 4 माइनस 22/5, हेयर एलसीएम लेते हैं 5 4 जा 20 20 माइनस 22/5, दैट इज 2/। चिल्ड्रन यहाँ पे -3 -8, तो ये 11 माइनस साइन है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस, ठीक है, कुछ मिस्टेक हो रही थी इसीलिए। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 22/5, दैट इज़ 42/5। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 42/5 एंड हेयर 0 माइनस 6, ये आ जाएगा -6। क्लियर चिल्ड्रन? अब देखो यहाँ पे हमें हमारे पास 3y की वैल्यू आ गई। 3y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद अब तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, y इक्वल टू 1/3 होगा। 1/3 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 6/5 39/5 42/5 एंड -6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1/3। तो 1/3 लिखा है तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगा। 2/5 इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो ये 13/5। 42 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 14/5 एंड -6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो -2 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y। क्लियर चिल्ड्रन? Move on to question number 8. The value of y is given to us. This equation is given to us 2x plus y and we have to find the value of x. Okay. तो एक काम करते हैं चिल्ड्रन, इस इक्वेशन में ना y की वैल्यू पुट करते हैं, देन हम उससे उसकी हेल्प से x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 1
0 -3 2 -y। क्लियर चिल्ड्रन। अब देखो यहाँ पे y की जो वैल्यू हमें दी है, जो मैट्रिक्स हमें दिया है, उस मैट्रिक्स को यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 0 -3 2 -3 2 1 4। सिंपली माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 -3 -2 0 -2 -2 -3 -1 -4 एंड -2 2 -4। ये आ जाएगा चिल्ड्रन -2। देखो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को उठा के यहाँ पे लेकर आएंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1/2 -2 -2 -4 -2। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे चिल्ड्रन तो ये हो जाएगा -2/2 -1 -2/2 -1 -4/2 and -2/2 -1, and this is the answer. I hope the question is clear to you.